आज हम शुरू करने वाले हैं अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है सबसे बेसिक टॉपिक अकाउंटिंग का। इसका नाम है हेड्स ऑफ अकाउंट। हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड्स ऑफ अकाउंट का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इन हेड्स में फॉल करती हैं। जैसे नमाज के हमारे पास 5 अरकान हैं, उसी तरह अकाउंटिंग में हमारे पास हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। तो बिज़नेस के अंदर हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो इन्हीं हेड्स के अंदर फॉल करती हैं, इन्हीं हेड्स से उनका ताल्लुक़ होता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट है उसका नाम है एसेट। एसेट क्या है? एसेट का मतलब है resources which helps in generating economic benefit in business। जो बिजनेस में हमको पैसा कमाने में मदद करें, जो इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने में हेल्प करें, उनको हम बोलते हैं एसेट अकाउंटिंग में। एसेट की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप उसको बोलते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी। इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास कंप्यूटर। इसकी एक और एग्जांपल है हमारे पास मोटर व्हीकल। अब देखें ना, प्लांट एंड मशीनरी क्या करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी में हम चीज़ें बना के बेचते हैं। जैसे इंटरनेट कैफ़े है, वहाँ पे कंप्यूटर उनके लिए एसेट है क्योंकि वो कंप्यूटर से पैसा कमा रहे हैं। वैसे सॉफ्टवेयर हाउस में भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करके सर्विसेज बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं उससे। ऐसे अगर मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है तो मेरे पास मोटर व्हीकल्स होंगी, ट्रक्स होंगे, सुजुकी होंगी, जिससे मैं कस्टमर को गुड्स डिलीवर करूँगा और पैसा कमाऊँगा। तो एसेट जो है वो बेसिकली क्या है, वो चीज़ जो हमको पैसा कमाने में मदद करे, जो हमको डॉलर्स बनाने में मदद करे या रुपीज़ कमाने में हमको मदद करे, वो कहलाते हैं एसेट। इसकी टाइप बी जो होती है उसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट कौन से होते हैं? जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने में मदद करते हैं बिज़नेस की। यानी कि जो बिज़नेस की जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको चलाने में मदद करते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास? कैश एंड बैंक। कैश क्या है? कैश से हम लोगों को तनख्वाह देते हैं, अपने ख़र्चे निकालते हैं। इस तरीके से बैंक से भी हम लोगों को पेमेंट करते हैं। तो ये हमारे लिए एसेट कहलाएंगे, करंट एसेट कहलाएंगे, क्योंकि इससे हम बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, रोज़मर्रा की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं बिज़नेस की। तो ये हो गई हमारी पहला हेड हो गया हमारा एसेट। ये हमारा पहला हेड हो गया। अब हम लिखते हैं हेड नंबर 2। हेड नंबर 2 जो है उसका नाम है हमारे पास एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। उर्दू में उसको बोलते हैं खर्चा। अकाउंटिंग में हम खर्चे को 2 टाइप्स में डिवाइड करा देते हैं। पहली टाइप होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस ये कौन से खर्चे होते हैं? ये बिज़नेस के रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस यानी जो हर दिन खर्चा हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल है, आपने लोगों को अपने बिज़नेस में सैलरी दी है, आपने अपनी दुकान का किराया दिया, आपने अपने बिज़नेस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। ऐसे जो भी खर्चे होते हैं बिज़नेस के, जो कि रोज़मर्रा के होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो ये आपके एक्सपेंस की पहली टाइप हो गई। दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप आपकी एक्सपेंसेस की होती है, वो कहलाती है कैपिटल एक्सपेंस। कैपिटल एक्सपेंस
ये वो खर्चे हैं बिजनेस के जो कि 1 साल से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं। ऐसे खर्चे जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ऐसे कौन से खर्चे हैं? इसकी एग्जाम्पल है परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। जैसे आपने बिज़नेस के लिए कोई ऐसी एसी ख़रीद लिया, आपने बिज़नेस के लिए कोई प्लांट एंड मशीनरी ख़रीद लिया, तो ये नॉन करंट एसेट खरीदते हैं। नॉन करंट एसेट को जब हम खरीदते हैं, जो खर्चा है इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल एक्सपेंस इज़ द मदर ऑफ नॉन करंट एसेट। देखिए नॉन करंट एसेट वो होते हैं ना जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। ये ऊपर देखा है, ये देखिए नॉन करंट एसेट वो हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। तो कैपिटल एक्सपेंस जो होते हैं ये वही एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको नॉन करंट एसेट जब आप ख़रीदते हैं तो उसका ताल्लुक जो है वो इससे होता है। इसके बाद हम देखते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, इसको बोलते हैं थर्ड हेड ऑफ अकाउंट। हम देखते हैं थर्ड हेड ऑफ अकाउंट। थर्ड हेड ऑफ अकाउंट कौन सा है हमारा? उसको बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब क्या है? व्हाट द बिजनेस अर्न्स बाय सेलिंग ऑफ गुड्स। जैसा कि आपका हो गया फ्रूट सेलर। फ्रूट सेलर क्या करता है? फ्रूट सेलर पैसा कैसे कमा रहा है? कोई चीज़ बेच के कमा रहा है, सेलिंग ऑफ गुड्स से पैसा कमा रहा है। तो जो बिज़नेस अर्न करता है नंबर 1 बाय सेलिंग ऑफ गुड्स के ज़रिए, या बिज़नेस कमाता है बाय सेलिंग ऑफ सर्विसेज। जैसे एग्जांपल हो गया आपका हॉस्पिटल, स्कूल, क्योंकि स्कूल, हॉस्पिटल ये सब वो लोग हैं, बैंक हो गए, ये वो लोग हैं, ये वो बिज़नेस हैं जो कुछ चीज़ नहीं बेच रहे बल्कि सर्विसेज बेच रहे हैं। तो सर्विसेज बेच कर जो हम कमाएंगे वो भी आपका रेवेन्यू कहलाएगा और ये सेकंड कैटेगरी में फॉल करेगा, यानी कि ये बी कैटेगरी में फॉल करेगा, है लेकिन इनकम ही है। थर्ड है हमारा बाय एंड अदर यूज़ ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है? इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं बाय एंड अदर यूज ऑफ एसेट। फर्स्ट करें आपके पास एक दुकान है और आपकी दुकान का ये जो हिस्सा है ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे आप बिज़नेस चला रहे हैं और ये हिस्सा आपका खाली पड़ा हुआ है, ये आपने किसी को दे दिया किराए पे। तो उससे जो आप रेंट रिसीव कर रहे हैं ये क्या है? आपकी इनकम। अब ये तो पूरा बिज़नेस है, ये जो पूरी जगह है ये आपकी प्रेमिसेस है, ये आपकी जगह, ये आपका एसेट है। आप चाहते तो इस जगह पे भी अपना बिज़नेस खोल लेते, लेकिन आपने क्या किया? इसको चढ़ाया अपने रेंट पे, किराए पे दिया और आपने इसके ज़रिए अपनी इनकम जनरेट करने लगे। तो ये आपकी इस कैटेगरी में फॉल करेगी। ये आपने अपने एसेट को किसी और तरह इस्तेमाल किया, अपने बिज़नेस के अलावा किसी और तरह इस्तेमाल किया। इसकी कोई एग्जाम्पल है कि आपके पास फर्स्ट करें कैश रखा हुआ है $100। आप चाहें तो इस $100 को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन आपने क्या किया? आपने इसको अपने बैंक में रख दिया और बैंक को बोला भाई मुझे इंटरेस्ट दो, सेविंग अकाउंट में रखा है आपने। तो ये जो अपने इंटरेस्ट जो आप ले रहे हैं बैंक से, ये आपकी क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। और बैंक और ये आपका कैश है, ये क्या? आपका एसेट। तो आप चाहते तो इसी एसेट को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते, लेकिन आपने अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं किया, बल्कि आपने इसको कहाँ डाल दिया? बैंक में डाला, बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया और ये आपकी इनकम बन गई। तो ये भी आपकी इसी कैटेगरी में, इसी डोमेन में फॉल करने लगा। तो इनकम देखा हम लोगों ने कि इनकम बिज़नेस 3 तरह कमाता है। पहला यानी कि रेवेन्यू 3 तरह कमाता है। पहला सेलिंग ऑफ गुड्स के ज़रिए, दूसरा सर्विसेज बेच के, तीसरा अपने एसेट को किसी और तरह इस्तेमाल करके। तो ये हो गई हमारी थर्ड कैटेगरी, थर्ड हेड ऑफ अकाउंट हो गया। पहला कौन सा देखा था हम लोगों ने?
पहला हम लोगों ने देखा था एसेट, इसकी दो टाइप्स थी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। फिर हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर, जो कि हमारी सेकंड सब हेड था, हमारा मेन हेड था, उसके अंदर देखा हमने एक्सपेंसेस यानी खर्चे, यानी कि दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंस जो कि रोज़मर्रा का खर्चा है, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंस जो कि हमारा ऐसा खर्चा है जो हमें एक साल से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंस है वो नॉन करंट एसेट को ख़रीदने के काम आता है, यानी कि जो हम नॉन करंट एसेट ख़रीदते हैं वो खर्चा जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंस कहलाता है। और नॉन करंट एसेट जो है वो हमारे एक साल से ज़्यादा जिनकी लाइफ होती है इनको हम कहते हैं। फिर आपका ये हो गया रेवेन्यू। अब हम चलते हैं हमारी फोर्थ कैटेगरी की तरफ। फोर्थ कैटेगरी जो है हमारी वो है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है भाई? कैपिटल की डेफिनेशन अगर हम देखें तो कैपिटल है व्हाट द ओनर ओन्स, जो ओनर ओन करता है बिजनेस में, जो ओनर का अपना पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। मिसाल के तौर से आपको एक बिज़नेस शुरू करना है और आपके पास आपको ज़रूरत है $100 की, लेकिन आपके पास सिर्फ रखा हुआ $80, ये आपका अपना है। आपने $20 बैंक से लोन ले लिया, तो आपने टोटल इन्वेस्ट कितना करा है? आपकी इन्वेस्टमेंट है $100 की, लेकिन इसमें से आपका अपना कितना है? $80, तो ये आपका कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ से ये भी पता चला कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक चीज़ नहीं है। यानी कि बहुत से लोगों के माइंड में आता है, उनसे कहें इन्वेस्टमेंट क्या है तो वो कहते हैं कैपिटल, तो ज़रूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। मतलब क्या है इसका? मिसाल के तौर से अगर 100 का $100 आपका अपना होता तो उस केस में तो आपकी इन्वेस्टमेंट $100 और कैपिटल आपका $100 होता, यानी जितना आपने लगाया वो अपना ही लगाया पैसा। लेकिन अगर आपने सारा पैसा अपना नहीं लगाया, जो कि नॉर्मल केस है, क्योंकि बिज़नेस के लिए लोन लेना एक नॉर्मल चीज़ है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जो है वो दो चीज़ आ जाती हैं। क्या क्या आ जाता है? कैपिटल यानी कि अपना पैसा, प्लस लायबिलिटी यानी उधार का पैसा। तो बिज़नेस में दोनों पैसा लगा हुआ होता है। कोई बिज़नेस ऐसा नहीं है जिसका उधार ना हो, हर बिज़नेस का उधार होता है। बहुत ही कम बिज़नेस है। पाकिस्तान में भी एक ऐसी कंपनी है जिसने लोन नहीं लिया हुआ, उसका नाम है गनी गिलास। ये मैंने सुना है, मुझे वेरीफाइड नहीं है। ये गनी गिलास एक लिस्टेड कंपनी है। ऐसे दुनिया में और भी ऐसी एग्जांपल्स आप गूगल कर सकते हैं कि जिन्होंने $1 का भी लोन या $1 का भी लोन नहीं लिया हुआ। इसका मतलब ये कि ये नॉर्मल चीज़ नहीं, ये एक्सेप्शनल चीज़ है कि बिज़नेस लोन ना ले। तो आम हालात में इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बराबर नहीं होते। क्यों नहीं होते बराबर? क्योंकि बिज़नेस ने कुछ ना कुछ लोन लिया हुआ होता है, कुछ ना कुछ उधार लिया हुआ होता है, पूरा पैसा आपने नहीं लगाया हुआ होता। अब हम देखते हैं हमारी फिफ्थ कैटेगरी। फिफ्थ कैटेगरी का नाम है कैपिटल। अभी कैपिटल क्या चीज़ है? सॉरी, फिफ्थ है हमारा लायबिलिटी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ें जैसे कि आप अपने घर में कॉपी में आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होता है आपका, जिसमें आप बिल्कुल नेचुरली बिल्कुल लर्न करते हैं। ज़्यादा मैंने एनिमेशन नहीं रखी, ज़्यादा मैंने फैंसी नहीं रखा, बिल्कुल इसको मैं बिल्कुल एज गुड एज जैसे कि आपकी जो क्लास की जो लर्निंग होती है उस तरह बनाना चाहता हूँ, ताकि आप बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में आप जो है चीज़ों को लर्न करें। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी का मतलब ये होता है व्हाट द बिजनेस ओस, जो बिजनेस ओ करता है। वो मतलब होता है जो बिजनेस को वापस करना है, रिटर्न करना है, यानी बिजनेस के उधार। अगर हम आम ज़बान में बोलें, अपनी उर्दू में बोलें, तो ये उधार कहलाते हैं। तो बिज़नेस के जो उधार रहते हैं वो बिज़नेस की लायबिलिटी कहलाते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं मेरे पास। पहली टाइप क्या है? पहली टाइप का नाम है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो कि हमें बिज़नेस को 1 साल के बाद पे करनी है, पेएबल आफ्टर 12 months।
इसी एग्जाम्पल क्या है, बैंक लोन। यानी अगर बिज़नेस ने बैंक से लोन लिया है और वो बैंक को बोल रहा है कि भाई मैं आपको ये लोन वापस करूँगा 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या एटलीस्ट 12 महीने के बाद वापस करूँगा, तो इसको बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरी टाइप जो होती है लायबिलिटी की हमारी, वो होती है करंट लायबिलिटी। ये ऐसे उधार होते हैं जो कि हमें 1 साल के अंदर वापस करने होते हैं, यानी कि ये होते हैं पेएबल विद इन 1 ईयर। लेकिन हम 1 ईयर नहीं, हम इसको टेक्निकली बोलेंगे 12 मंथ्स। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी कि मैं 12 मंथ्स और 1 ईयर को डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहा हूँ अकाउंटिंग के अंदर। हालांकि आम जिंदगी में एक ही है, लेकिन अकाउंटिंग में 12 मंथ्स में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आगे हम टॉपिक्स करेंगे जिसमें हमको अक्रूड और प्रीपेड की और डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमको मंथली हिसाब से चलना होता है, तो इसलिए हम वहाँ पे हमको अपना आपको मंथ का आदि बनाना पड़ेगा। बहरहाल ये एक ऐसे उदाहरण है जो हमको 12 महीने में वापस करने हैं। जैसे मिसाल के तौर से इसकी एग्जांपल हो सकती है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल भी बोलते हैं, इसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ है क्रेडिटर्स? ट्रेड पेएबल मतलब ये होता है कि वो बिजनेसेस, यानी कि समझ लें हमारे सप्लायर्स हैं, जिनसे मैंने कुछ माल ख़रीदा और मैंने अभी उनको पैसे नहीं दिए, तो मैं इनको 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में पैसे वापस कर दूंगा। तो वो लोग जिनको मैं पैसे वापस कर दूँ 1, 2, 3 महीने में या 1 साल के अंदर अंदर या 12 महीने के अंदर अंदर, तो वो मेरी कहलाती हैं करंट लायबिलिटी। और वो लोग जिनको पैसे वापस करूँ मैं 1 साल के बाद या 12 महीने के बाद, वो मेरी कहलाएगी नॉन करंट लायबिलिटी। और जिन लोगों को मुझे पैसे वापस करने हैं वो मेरी कहलाएंगे लायबिलिटी। तो अगर हम समराइज़ करें आज के लेक्चर को, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अकाउंटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपका हेड्स ऑफ अकाउंट्स। हेड ऑफ अकाउंट्स बेसिकली क्या है कि तमाम के तमाम ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो हेड ऑफ अकाउंट में फॉल करती हैं। यानी अकाउंटिंग के ये बिल्कुल बेसिक पिलर्स हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एसेट। एसेट हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं जो हमको बिजनेस में पैसा कमाने में मदद करती हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है आपका नॉन करंट एसेट, जिसकी लाइफ होती है 1 साल से ज़्यादा। दूसरा होता है करंट एसेट, जो कि हमारे बिज़नेस को रोज़मर्रा के हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको उसको चलाने में मदद करती हैं। फिर हमने देखी दूसरी टाइप, दूसरा हमारा देखा हेड ऑफ अकाउंट, जिसका नाम है एक्सपेंसेस, यानी कि ख़र्चा बोलते हैं जिसको हम। इसकी 2 टाइप्स हो गई। इसकी पहली टाइप होगा रेवेन्यू एक्सपेंस, फिर होगा कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कि रोज़मर्रा के खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस। इसी एग्जाम्पल देखिए हमने सैलरी, रेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक है पूरा रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस, ये आगे हम डिटेल में देखेंगे, जिस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं सीआई के अंदर, तो उसकी बहुत अहमियत है। ये पूरा डिटेल टॉपिक आगे अलग से आएगा। कैपिटल एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है, यानी कि ये हमको ज़्यादा अर्से का फ़ायदा पहुँचाते हैं। और जब हम कैपिटल एक्सपेंस करते हैं तो जो चीज़ हमको हासिल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट्स। तो ये नॉन करंट एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स कहलाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो बिज़नेस कमाता है, व्हाट द बिजनेस अर्न्स। बिज़नेस कमाता है 3 तरीके से। बाय सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कि कोई फ्रूट वाला हो गया। बाय सेलिंग ऑफ सर्विसेज, यानी कि कोई सर्विसेज बेच के कमा रहा है, जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, आपका बैंक हो गया। और नंबर 3 है बाय एंड अदर यूज़ ऑफ एसेट। बाय एंड अदर यूज़ ऑफ एसेट के अंदर हमने 2 एग्जाम्पल्स देखी। एक तो हमने देखा कि आपने अपनी जगह किसी को दे दी किराए पे, उससे आप किराया ले लें, आप चाहते थे वो जगह खुद अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आपने देखा कैश, कि किस तरीके से आपने अपना कैश बैंक में रखा और उससे आपने इंटरेस्ट अर्न किया। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आपकी क्या है? इनकम है। तो ये भी हमारा इनकम कहलाता है, यानी कि ये रेवेन्यू कहलाता है। रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं, इनकम। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इनकम का मतलब हरगिज़ प्रॉफिट नहीं है। इनकम का मतलब हरगिज़ प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट का मतलब होता है हमने इसमें से खर्चे माइनस करवा दिए, यानी हमको कितना बचा ये कहता है प्रॉफिट। बिजनेस को कितना बचा। इनका मतलब तो ये कि मैंने कितना कमाया, यानी मैंने सर्विसेज बेच के या गुड्स बेच के मुझे कितना मिला है, ये मेरी इनकम कहलाती है।
अब हम आते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ, और वो है हमारा कैपिटल। और कैपिटल क्या था कि जो हम ओन करते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन ओन करता है। और हमने देखा किस तरीके से कैपिटल और इन्वेस्टमेंट का फ़र्क क्या होता है, यानी कि जो पैसा आपका अपना लगा हुआ वो आपका कैपिटल कहलाएगा बिजनेस के अंदर। फिर हमने देखा लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे बिजनेस के उधार होते हैं, और ये हम बिजनेस जो है ये ओ करता है। और इसकी टाइप्स कितनी होती है, 2 टाइप्स हैं। पहली है नॉन करंट लाइबिलिटी, जो हमको 12 महीने के बाद पे करनी होती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास बैंक लोन। और फिर है हमारे पास करंट लाइबिलिटी, जो कि हमको पे करनी होती है 12 महीने के अंदर अंदर। एग्जांपल इसकी देखी थी हम लोगों ने ट्रेड पेएबल। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आज हम लोगों ने हेड ऑफ अकाउंट्स पढ़ा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम शुरू करेंगे डे बुक्स। तो ये हमारे अगली क्लास का, नेक्स्ट क्लास का इंशाल्लाह ताला ये एजेंडा रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।